सच्चाई को उत्पन्न करता है वही है परमेश्वर का आत्मा का शब्द और आवाज। ऐसे पहचानिए। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर का आत्मा को मतलब आत्मा का शब्द को हम ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। अब हम फंसते हैं। ऐसे हम ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगी? फंसेंगे, फंस जाएंगे और बड़ा नुकसान होगा। उसके बाद हम परमेश्वर से कहेंगे, यीशु मुझे तूने क्यों नहीं बताया? बेटा मैं जब तुम जा रहा था तो मैं तुझे बातें कर रहा था, लेकिन तूने मेरे बातों को ध्यान नहीं दिया। तो हम इसी प्रकार वचन देख रहे थे पिछले बुधवार, इस प्रकार देख रहे थे। पहला था हम लोग का, यीशु ने क्या कहा? मुझे प्रकट ना करना। बहुत चंगाई करने के बाद परमेश्वर उन लोगों को चिताते थे, यीशु मसीह उन लोगों को चिताते थे, सावधान कराते थे, सतर्क कराते थे और कहते थे कि तू मुझे प्रकट ना करना। और सिर्फ परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह उनको प्रकट करना चाहता था जिसने परमेश्वर का बेटा मतलब यीशु को भेजा था, जिसने यानी पिता ने यीशु को भेजा था। और यही यीशु नजरीत वो परमेश्वर पिता का क्या करना चाहता था? प्रकट करना चाहता था और उसी का महिमा हो, ये सारे विषय को वो दिखाना चाहते थे। हालेलुया। तो उसी प्रकार आज हमें पहला था मुझे प्रकट ना करना, दूसरा था मेरा द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी। हालेलुया। मेरा द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी। लाइन नहीं देगी, लाइन देगी, लाइन। तो उसी प्रकार था, क्या था? दूसरा था मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और विषय वचन था नीति वचन 9 उसका 11। और हम तीसरा देखे थे मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है, मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। और वचन था प्रकाशित वाक्य प्रकाशित वाक्य 2 का कितना था? 4। प्रकाशित वाक्य 2 का 4 था। और हम आते आते इस प्रकार देखते बहुत कुछ सीखे थे इस वचन में, बहुत कुछ सीखे थे हम। और 4 नंबर था तेरी आयु मैं पूरी करूंगा, तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। चेक 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 माइक्रोफोन चेक चेक एक सेकेंड, इसको थोड़ा हम कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम हेलो 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 चेक चेक। हाँ, तो इस प्रकार हम देखते आए थे तेरी आयु में पूरी करूंगा। हालेलुया। तेरी आयु में पूरी करूंगा। और इस वचन को हम देख चुके थे और मैं रेफरेंस रखा था निर्गमन और 33 उसका 26 में हम देखे थे। और ऐसे करते करते आए थे हम, ऐसे करते करते 5 नंबर पर आए थे हमारा आज काल को निर्धारित करेगा। और वचन था लूका रचित सुसमाचार उसका 16 उसका 26 में। और ऐसे करते करते हम आए थे, वचन देखते आए थे संकट के दिन मुझे पुकार, इसको हम देखे थे वचन संहिता। और 50 का 15 में हम देख चुके थे। और ऐसे करते 7वां जो वचन में रखने वाला था उसको हम नहीं देखें, क्योंकि हमको क्या रहा था? नींद आ रहा। इसके वजह से हम क्या किए? समाप्त किए। ठीक है, तो आज का मैं अभी शुरू कर रहा हूं। और पहला है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, पहला है परिवार और अपने रिश्तेदारों के प्रति चिंता।
क्या है? परिवार और अपने रिश्तेदारों के प्रति चिंता। और वचन है लूका रचित सुसमाचार 16 उसका 29 में इसमें लिखा गया है। देखिए लूका रचित सुसमाचार और 16 का 29 में मैंने क्या लिखा? परिवार और अपने रिश्तेदारों के प्रति चिंता। और रेफरेंस में दे रहा हूं लूका रचित सुसमाचार 16 उसका 29 में लिखा जाता है, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीढ़ा की जगह में आए। आदि व्यक्ति कौन है? धनी वाला। हालेलुया। धनी व्यक्ति क्या कहता है? क्योंकि मेरा 5 भाई हैं, वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीढ़ा की जगह में आए। हालेलुया। जब वो व्यक्ति, जब हम जानते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 19 में देखते हैं, 16 का 19 में देखते आते हैं, तो वो अद्भुत विषय को लिखा गया है। और उस विषय में हम पाते हैं कि वो व्यक्ति जब आग में गिर गया, मरने के बाद वो आग में गिर गया, तो एक बातें को प्रकट किया। अब्राहम के सामने कहता है कि लाजर को जिला दे, मतलब लाजर को भेज दे, और मेरा 5 भाई हैं, उसको कह दे, बच्चन को सिखाए, समझाए, और वो जहां मैं आया हूं, जिस जगह में मैं पीढ़ा पा रहा हूं, उस जगह में वो मेरा भाई लोग ना आए। ऐसा तो लाजर से कह दे कि वो जाकर मेरा भाई लोगों को कह देगा कि मैं जिस जगह में पड़ा हूं, यानी हूं, अभी तड़प रहा हूं, वो जगह में ना आए। तो ऐसे हम आज भी, जैसे कि मैं इस विषय में बताऊंगा अभी, तो जिस प्रकार उस भाई लोगों को चिंता हुआ जब ये व्यक्ति कहां पहुंच गया था? पीढ़ा, आग में पहुंच गया था। तो मैं देखिए उसका निचोड़ दे रहा हूं उस वचन का। तो इस प्रकार लिखा है, एक धनवान व्यक्ति मरने के बाद, जानते हैं लाजर और धनवान व्यक्ति मरने के बाद जब अधलोक में पहुंचा, अधलोक में पहुंचा, अधलोक इसको कहते हैं शांति नहीं है, जिस जगह में शांति नहीं है उसको कहता है अधलोक में पहुंचा, तब उसकी आंखें खुल गई और वो प्रार्थना करने लगा। क्या हो गया? जब वो पीढ़ा में आ गया, दुनिया में था तो बहुत ऐश मजलिस के साथ अपना जीवन जिया, किसी को परवाह नहीं करता था, किसी व्यक्ति के प्रति दया नहीं था। तो कहता है जब वो अधोलोक में पहुंचा तब उसकी आंखें खुल गई और वो प्रार्थना करने लगा। कहां रहकर? अधोलोक, जहां कहीं कोई शांति नहीं है, सिर्फ तड़पते रहेंगे, उस जगह में पहुंचकर वो प्रार्थना करने लगा, हे पिता मुझ पर दया कर। लेकिन उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। हालेलुया। उसका प्रार्थना कोई नहीं सुना, कोई भी व्यक्ति उसका प्रार्थना को नहीं सुना। क्योंकि हम देखते हैं, नीचे देखते हैं, तो इस प्रकार मैंने लिखा हूं, इस प्रकार मैंने लिखा हूं, जब नीचे देखते हैं तब वो कहने लगा कि मेरे और 5 भाई हैं। कितने भाई हैं? प्रार्थना कर रहा है कि मेरे और 5 भाई हैं, लाजर को भेज ताकि वे प्रभु के वचन को सुना कर विश्वास करें और अधोलोक में ना आए। हालेलुया। लाजर को भेज दे कि वो मेरा 5 जो भाई है ना, उसको वचन को सुनाए। ये तो वचन इसमें रिकॉर्ड किया गया है, वो वचन को सुनाकर विश्वास करे। कौन? मेरे भाई लोग, जो मेरे 5 भाई हैं ना अभी संसार में, जो कि जिंदा हैं, शरीर में है, उसको जाकर वचन को सुनाकर विश्वास करे और अधोलोक में जहाँ कहीं शांति नहीं है उसमें ना आए। हालेलुया। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? अपना परिवार के लिए, अपना रिश्तेदारों के लिए, भाई बंधु के लिए क्या कर रहा है? चिंता कर रहा है, चिंता कर रहा है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? चिंता। क्या आज आप अपना भाई बंधु के लिए चिंता कर रहे हैं? अपना परिवार के लिए, अपना माता पिता, अपना भाई बहनों के लिए आप चिंता कर रहे हैं? कर रहे हैं ना? हालेलुया। हालेलुया। कर रहे हैं कि नहीं? करिए चिंता। हालेलुया। आज जिस जगह में, जिस स्टेज में आप खड़े हैं ना, जिस मार्ग में आप जा रहे हैं,
वो व्यक्ति के लिए, वो परिवार के लिए, आपका भाई के लिए, आपका बहनों के लिए चिंता करिए। हालेलुया। आज तो है समय जो कि आज हम परमेश्वर का बातों को उनको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आज परमेश्वर का सत्य बातों को आज हम कह सकते हैं, लेकिन जिस दिन हम मर जाएंगे, जिस दिन हम खत्म हो जाएंगे, उस दिन इस प्रकार हम प्रार्थना करेंगे तो भी मेरा माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा बंधु भाई को हम लाने नहीं पाएंगे। इसलिए हमें प्रार्थना करना है आज उस व्यक्ति के लिए। आज हमें प्रार्थना के द्वारा एक परिवार के लिए प्रार्थना करना है, चाहे वो आपका दुश्मन हो, चाहे वो आपका बैरी हो, चाहे जैसे भी क्यों ना हो मेरे प्यारो, उनको बचाइए। हालेलुया। उनको बचाइए, खुद बचिए, दूसरों को भी क्या करना है, बचाना है। इसीलिए कहता है, देखिए धनी व्यक्ति क्या कह रहा है, क्योंकि मैं इस आग में तड़प रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि मैं इस आग में क्या हो रहा हूं, तड़प रहा हूं। जैसा आज मेरे साथ हो रहा है वैसा कल को उनके साथ ना हो। प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। वो तड़प रहा है और प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि मैं आज मेरे वजह से, मेरे काम की वजह से मैं आज क्या हो रहा हूं, तड़प रहा हूं। हालेलुया। तड़प रहा हूं। जैसा आज मेरे साथ हो रहा है वैसा कल उनके साथ ना हो। इसलिए लाजर को उनके पास क्या कर, भेज कर वो बातों को समझाए। हालेलुया। आज हमको सिर्फ मेरे प्यारो खुद के लिए नहीं, मसीह जीवन खुद के लिए नहीं, क्योंकि हम दूसरों के लिए क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, चिंता करेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति कैसा आएगा। ठीक है, वो व्यक्ति नहीं भी आता है, आप 2 बार कहें नहीं आया, 3 बार कहें नहीं आया, 4 बार कहें नहीं आया, 5 बार कहें नहीं आया, उसके बाद उसको अपना हाल में छोड़ दी। हालेलुया। नहीं तो कहता है ना, रोंद कर आप ही को भी क्या करेगा, मारेगा। हालेलुया। आप ही को मारेगा। एक व्यक्ति को अगर पीने खाने वाला व्यक्ति को आप कहेंगे, अरे बाबू मत पियो, ऐसे इतना ज्यादा क्यों पीते हो, वो क्या कहेगा, तेरा बाप का पीते हैं, या तू देता है, ऐसे कहेगा। हालेलुया। 1 बार 2 बार कहो, उसके बाद उसको छोड़ दो, उसका हाल पर छोड़ दो, और वो खुद क्या करेगा, वो खुद समझेगा। हालेलुया। वो खुद समझेगा। इसीलिए कहता है, क्योंकि मैं इस आग में तड़प रहा हूं, जैसा आज मेरे साथ हो रहा है वैसा कल को उसके साथ ना हो, हम लोग का परिवार के साथ ना हो। ऐसा प्रार्थना कौन कर रहा है, वो धनी व्यक्ति। हालेलुया। उसके पास कुछ कमी था, बाइबल कहता है वो धनी था। हालेलुया। इतना धनी था कि उसके पास कोई भी चीज का कमी नहीं था। अभी तुरंत घर में घुसेगा, जब निकलेगा तब नया अलगा ड्रेस, अलगा पैंट, अलगा जूता, अलगा टोपी, अलगा चश्मा। जैसे वो घूम के आएगा, फिर जैसे निकलेगा फिर दूसरा कपड़ा। हालेलुया। लेकिन आज ऐसा व्यक्ति किसी के प्रति दया नहीं करते हैं। ऐसा व्यक्ति आज किसी को नहीं सोचते हैं। जिस प्रकार ये व्यक्ति भी ऐसा नहीं सोचा एक भिखारी का प्रति, जो कि उसका कहाँ पड़ा था, फाटक के सामने, यानी गेट के सामने वो व्यक्ति पड़ा था। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, आज हम जिंदा हैं, आज हम जिस मार्ग में जा रहे हैं, तो आज प्रार्थना करने के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना के द्वारा हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा आज हम लोगों को बदल सकते हैं। परमेश्वर जैसे भी आपका प्रार्थना को सुनकर वो काम करेंगे। हालेलुया। इसलिए कहता है, देखिए, लेकिन अब्राहम ने उससे कहा, जिस धनी व्यक्ति अब्राहम से कहता है, हे अब्राहम लाजर को भेज दे, परमेश्वर का वचन को सुनाकर उसको समझाए और इस जगह में वो व्यक्ति न आए। तब कहता है अब्राहम, क्या कहता है, लेकिन अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास व्यवस्था यानी वचन है। किसके पास, उनके पास वचन है। ये बाइबल है, अभी ये बाइबल अभी है। अगर वे उनको जानकर भी नहीं मानते तो जानकर भी, आज क्या करते हैं लोग, जानते ही नहीं, यीशु का वचन को जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु को जानते हैं, लेकिन जानकर भी आज क्या नहीं करते हैं, मानते नहीं। हाँ कि नहीं, वैसे करते नहीं, जानकर भी वैसे करते नहीं। तो कहता है, मतलब अब्राहम कहता है, अगर वे उनको जानकर भी नहीं मानते तो मरे वो में से कोई भी उठकर उनके पास जाएगा तो भी वे विश्वास नहीं करेंगे।
हालेलुया। अगर अभी देखिए, अभी एक बाइबल है और वचन है हम लोग के पास और उसको सुनते हैं, अगर हम नहीं मानते हैं, कल के दिन वो कोई व्यक्ति मर भी गया है ना, वो आकर कहेगा तो भी आप कितना दिन विश्वास करेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 2 साल, 20 साल, उसके बाद अपना जिंदगी देखो, है कि नहीं? इसलिए इसको मानना है, किसका? वचन को मानना है। इसलिए कहता है, देखिए फिर नीचे कहता है, आज भी कुछ 5-6 वचन ही जाएगा, नीचे कहता है, चल रहा है ना, चल रहा है, क्योंकि इसमें वाईफाई जो करते हैं ना वो नहीं आ रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए कहता है, अब्राहम कहता है, मेरे कहने का उद्देश्य है जब वो एक सेकेंड, दीजिए। बहुत स्लो आ रहा है। देखिए इधर तो यहाँ तक पहुँचे थे हम, और हम यहाँ से फिर से शुरू करते हैं। तो यहाँ तक पहुँचे थे और बहुत स्लो आ रहा है, तो थोड़ा संघर्ष करने पड़ेगा, संघर्ष करने के लिए पड़ता है। इसीलिए कहता है, देखिए मेरे कहने का उद्देश्य है जब वो मारा तब अपने भाई और परिवार के प्रति चिंता करने लगा। कौन? धनवान व्यक्ति। जब वो मर गया तब वो अपना भाई बंधु के लिए, अपना परिवार के लिए क्या करने लगा? चिंता करने लगा। लेकिन जब वो जिंदा था तो उसने ध्यान नहीं दिया, चिंता नहीं किया। हालेलुया। आज हम क्या हैं? जिंदा हैं, लेकिन आज हम लोग का परिवार को क्या करते हैं? ध्यान नहीं देते हैं। सिर्फ मैं ही जाऊंगा प्रार्थना, सिर्फ मैं ही जाऊंगा प्रार्थना और मैं ही सब कुछ सीखूंगा, मेरा परिवार को मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कि मेरी परिवार तो नहीं समझता, मेरी परिवार मतलब नहीं बुझता है, इसलिए मैं उसको नहीं कहूंगा। और हम क्या हो जाते हैं? सुन पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है, उसको कहिए आपका परिवार को बचाना है तो आपका हाथ में है। आप यीशु को जानते हैं तो आपका परिवार उद्धार पाएगा, आपका परिवार बच जाएगा, तो आपका हाथ में है। क्या है? आप ही का हाथ में। इसलिए तो क्या कहता है, जो जेलर था, जो सीलास और पौलुस को बंदी किया गया था, वो जेलर का हाथ में अपना परिवार था। किसका हाथ में? वो जेलर का परिवार का जो उद्धार था ना, इन्हीं का हाथ में था। और पौलुस को और सीलास को लेकर जाते हैं और वचन को सुनाते हैं उसका परिवार में, और वो वचन सुनकर क्या करते हैं? मन फिराते हैं। हालेलुया। मन फिराते हैं। उसी प्रकार आज हमको भी यही करना है कि आज हम जिंदा हैं तो आज हम, ये सुजग है, ये मौका है कि आज हम लोग का परिवार के लिए प्रार्थना करना है, परिवार के लिए भले बुरे बातों को बताना है। यदि वो उसको ठीक लगे या वो ना लगे, आपको और मुझे क्या करना है? बताना है। कभी आपका परिवार को बताए हैं? बताएंगे नहीं? बताएंगे। तो बताते रहिए, कभी ना कभी वो व्यक्ति क्या होगा? बदलेगा। कभी ना कभी एक दिन वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इसलिए देखिए आज हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है,
हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम अपने परिवार और रिश्तेदारों के प्रति चिंता करें। हालेलुया। उनके लिए नहीं था, किनके लिए? जो धनी था उनके लिए नहीं था, लेकिन आज हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। हालेलुया, कि हम अपने परिवार और रिश्तेदारों के प्रति चिंता करें और ध्यान दें। क्या करें? चिंता करके हम क्या करें? ध्यान दें, प्रभु के बारे में उनको बताएं, अपना परिवार को प्रभु के बारे में बताएं कि वे सब बचा लिया जाए, बच जाए और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। हालेलुया। हम लोग, मेरे द्वारा ही, आपके द्वारा ही आपका परिवार और आपका गांव शहर रिश्तेदार क्या हो जाएगा? बचेगा। इसलिए आज हम लोग के पास एक बहुत सुंदर मौका है कि आज हम लोगों को, हम मसीहों को परिवार के लिए, रिश्तेदारों के प्रति चिंता करें और ध्यान दें। हम क्या कहते हैं? जैसे तैसे जाने दीजिए, जो करना है करने दीजिए। हालेलुया। ऐसा हम नहीं कहना है मेरे प्यारों। उनके लिए एक दिन प्रार्थना करिए, 2 दिन प्रार्थना करिए, उस भाई के लिए प्रार्थना करिए, उस बहन के लिए प्रार्थना करिए। परमेश्वर का आत्मा जैसे भी आपका प्रार्थना के द्वारा उनका जीवन में बदलाव लेकर आएगा। हालेलुया। इसलिए इस बातों को समझ गए होंगे, क्योंकि धनी व्यक्ति जिस प्रकार अपना परिवार के लिए चिंता किया, तब चिंता किया जब वो पीढ़ा में पहुंचा, जब वो आग में झुलस रहा था। हालेलुया। तब जाकर वो उसको चिंता हुआ, तब जाकर उसको फिक्र हुआ कि मेरे 5 भाई और हैं, कहीं मेरा 5 भाई मेरे जिस जगह में हो वहां ना आए, इसलिए वो प्रार्थना करता है, लेकिन उसका प्रार्थना कोई नहीं सुनते हैं। हालेलुया। इसीलिए कहता है, देखिए और एक वचन रखता हूं, सामर्थ और अधिकार। क्या? सामर्थ और अधिकार। और रेफरेंस दे रहा हूं मैं लूका रचित सुसमाचार 9 उसका 1। सामर्थ और अधिकार, शक्ति और अधिकार, मतलब शक्ति मिल गया, ठीक है। शैतान को हराने के लिए आपको क्या मिल गया? शक्ति मिल गया और अधिकार भी मिला है, क्योंकि हमें अधिकार है। अधिकार भी परमेश्वर का बेटा आपको दे दिया है। तो रेफरेंस है लूका रचित सुसमाचार 9 उसका 1 में कहता है, फिर उसने 12 को बुलाकर, 12 चेला को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्मा और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। कौन दिया? यीशु मसीह। क्या क्या दिया? क्या दिया? और समर्थ और क्या दिया? शक्ति, समर्थ एक ही है, अधिकार। हालेलुया। क्या दिया? समर्थ और अधिकार दिया। किसको दिया? कितने चेले थे? 12 चेले को भुलाकर परमेश्वर का बेटा यीशु ने सामर्थ दिया, जिसको कहते हैं शक्ति। हालेलुया। उसको दिया और अधिकार दिया, उसमें अधिकार है। हालेलुया। हम लोग का अधिकार है, मेरा माता पिता का जो जगह जमीन जो धन दौलत है उसमें मेरा क्या है? अधिकार है। तो उसी प्रकार परमेश्वर अपना 12 चेला को भुलाकर दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। रेफरेंस कहाँ है? लूका रचित सुसमाचार 9 उसका 1 में है। तो देखिए हम उसको समझा रहा हूं, उस वचन को। तो इस प्रकार मैं लिख कर लेके आता हूं आपके पास। क्या? यीशु, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्मा और बीमारियों को दूर करने के लिए और सांपों और बिच्छुओं को रौंदने के लिए और जवान सिंह और अजगर को लतड़ने के लिए और शैतान के सारे तो इस प्रकार लिखा जाता है। यीशु ने 12 चेला को बुलाकर, क्या? 12 चेला को बुलाकर दुष्ट आत्माओं पर बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। तो देखिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्मा, छोटा बड़ा नीचा ऊंचा, सब दुष्ट आत्मा पर बीमारियों को दूर करने के लिए
और सांपों और बिच्छों को रोकने के लिए, और जबन सिंह और अजगर को लतड़ने के लिए, और शैतान के सारे ताकत, किसका? शैतान के सारे ताकत के ऊपर उनको अधिकार दिया और सामर्थ्य दिया कि तुम्हें मैंने अधिकार दे दिया हूं कि तुम वो शैतान की सारी युक्तियों से जीत सकोगे। हालेलुया। वो अधिकार परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह वो अपने चेलों को क्या कर देते हैं? दे देते हैं। तो कहता है, देखिए लिखा जाता है, अभी इस प्रकार लिखा जाता है, जिसके द्वारा वे इस संसार में रहकर प्रभु यीशु मसीह के लिए बड़े और महान काम को कर सकें। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा क्या कर सकें? बड़े कामों को। उसके द्वारा, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा ही वो बड़े काम को कर सके, और ऐसा अधिकार दे दिया। कौन दे दिया? यीशु मसीह। किसको दिया? चेले को दिया। 12 चेले को दिया कि तुम सारे शैतान का जो युक्ति है, शैतान का जो ताकत है, उसमें तुम उसको क्या कर सको? हरा सको और विजय प्राप्त कर सको। ऐसा अधिकार परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह दिया। हालेलुया। रेफरेंस है लूका 9:1। तो कहता है, जिस प्रकार से चेले को प्रभु ने अधिकार और सामर्थ्य दिया था, उसी प्रकार से, देखिए, जिस प्रकार से चेले को प्रभु ने अधिकार और सामर्थ्य दिया था, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी अधिकार और सामर्थ्य दिया है। हालेलुया। हमें भी परमेश्वर का बेटा वो अधिकार और सामर्थ्य दिया है, इसीलिए हमें कभी डरना और हार नहीं मानना है। हालेलुया। ये लोग डरे नहीं, ये लोग हार माने नहीं। कौन? चेले लोग डरे, मौत को डरे, पतरस को उल्टा लटका दिया, क्रूस पर डरा नहीं डरा। यूहन्ना को क्या कर दिए? उबला हुआ तेल में फेंक दिए, छान दिए, लेकिन वो डरा नहीं डरा। उसके बाद वो नहीं मरा वो व्यक्ति। तो पतमुस टापू जिसको कहते हैं, उसमें कोई भी खाना पीना, कोई भी सुविधा जुगाड़ नहीं रहता है। ऐसे टापू में लेकर उसको छोड़ दिया गया। वो डरा नहीं डरा। हालेलुया। वो नहीं डरा। इसलिए आज हमें भी वो सामर्थ्य और अधिकार दिया है, इसलिए हमें कभी डरना और हार नहीं मानना है। हालेलुया। डरना और हार नहीं मानना है। क्या बोला? ट्रू कॉलर चल रहा है ना लाइव? हाँ, चलने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, उसको मत देखिए। अब उसको देखेंगे ध्यान भटकेगा। मैं पूछूंगा फिर अब कहने नहीं है, इसलिए उसको ध्यान मत दीजिए, ठीक है? वो जैसे होगा होने दीजिए, कॉल आएगा आने दीजिए, लेकिन हम लोग का ध्यान इधर रहना चाहिए। इसलिए देखिए हमें भी परमेश्वर वो सामर्थ्य और अधिकार दिया है, इसीलिए हमें कभी डरना और हार नहीं मानना है। डरना है नहीं, हार मानना है नहीं। हालेलुया। वो व्यक्ति नहीं डरा, वो व्यक्ति पीछे नहीं हटा है। इसीलिए कहते देखिए, परंतु सामर्थ्य और अधिकार का सही तरीका से प्रयोग करें। हालेलुया। जिस सामर्थ्य को दिया परमेश्वर, जिस अधिकार को दिया परमेश्वर, उसको सही तरीके से प्रयोग करके शैतान के सारे ताकत के ऊपर विजय को प्राप्त करके इस संसार में एक जयवंत जिंदगी जीना है। हालेलुया। एक जयवंत जिंदगी, डर के नहीं, एक जयवंत जिंदगी जीना है और प्रभु के लिए बड़े और महान कामों को करना है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आज हम वो अधिकार को पाकर, क्या आज आप डरते हैं? क्या वो अधिकार आपको मिल गया है और क्या आप डरते हैं? किसी रोगी के प्रति आप प्रार्थना करने को डरते हैं? क्योंकि आपको दिया है कौन? परमेश्वर आपको वो सामर्थ और वो अधिकार दिया है कि तुम उससे डांट कर निकल सकते हो। तेल लगा कर नहीं तेल लगा कर नहीं, पानी पिला कर नहीं, लेकिन परमेश्वर ने इन लोगों को जब भेजा तो तेल, यूहन्ना, पतरस, याकूब, अंद्रियास, फिलिप जितने थे, ये लोग को नहीं कहा कि तुम दुकान में जाकर तुम तेल खरीद लेना, तुम दुकान में जाकर या वो कुआं में जाकर पानी भर लेना बोतल में, ऐसा नहीं कहा। हालेलुया। 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 जब पढ़ेंगे ना वो वचन को, एक से पढ़ते आएंगे ना, वो कहता है वो जाने के लिए ना 2
कुर्ता कमीज कह देना, उसको ना लेना, ना बटवा लेना, पर्स लेना, कुछ ना लेना, ना झोला, ना कुछ ना लेना, वैसे जाना। हालेलुया, वैसे जाना। आज ऐसे आज कोई सबक करेगा नहीं करेगा, क्योंकि आज उनको चाहिए, क्या चाहिए? तेल और पानी। जीतो नचाओ, लगाओ पिलाओ। इस प्रकार आज आप सारे विषय को देखने पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं कहा कि पतरस तुम जाते समय उस दुकान से या जहीं कहीं से आप तेल जुगाड़ करके लेना और वैसा करना। वो व्यक्ति यीशु मसीह कभी नहीं कहे। हालेलुया। इसलिए आज हमें वो डर का जिंदगी, वो डर का जीवन नहीं जीना है, क्योंकि आज हम वो जयवंत जीवन जीना है जिसने हमें परमेश्वर ने वो दिया है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो आज हम क्या अंत में क्या निकलेंगे? कहता है ना, खुद को परखो, खुद को जांचो, नहीं तो क्या निकलेंगे? निक्कामा निकल जाएंगे, निक्कामा। हालेलुया, निक्कामा निकल जाएंगे और हम कोई काम के लिए नहीं बल्कि चलाने के लिए काम आएंगे। हालेलुया। तो इस सारे विषय को हमको समझना है, उनको जानना है और हमें परमेश्वर की बातों को ध्यान रखते हुए हमको आज चलना है, क्योंकि परमेश्वर के रास्ते में चलने वालों के जीवन में बहुत सताव आता है, बहुत कष्ट आता है। उस रास्ते में चलने के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए मेरे प्यारों, आज मुझे और आपको बहुत सावधानी होकर, बहुत चौकन्ने होकर आज हमको इस मार्ग में क्या करना है? चलना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आज हमें परमेश्वर की रास्ता में हट जाकर वो करो जो कि आपको कोई नहीं रोकने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कैसा करना है? डरना नहीं है। आपको समझ पाए हैं? कितना जन पाते हैं परमेश्वर का समझ? आपको मिला है? मिला है। लेकिन आप क्या करते हैं? वो अधिकार समझ पाकर क्या करते हैं? डरते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? डरते हैं। डरते। क्यों डरते हैं? पतरस नहीं डरा? क्या वो इंसान नहीं था? क्या भगवान था पतरस? नहीं था। लेकिन वो डरा? नहीं, बिल्कुल नहीं डरा। वो परमेश्वर के लिए नहीं डरा। लेकिन आज हम क्या करते हैं? डरते हैं, इसको हम निकाल देते हैं, क्योंकि इन्हीं के वजह से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको डरना नहीं है, क्योंकि आज वो समर्थ हम पा चुके हैं, आज वो समर्थ हम पा चुके हैं। इसलिए मैं कुछ बातों को अभी रखूंगा, क्योंकि जो विषय था ना, जो वचन हम देख रहे थे, उसको हम अगले बुधवार को देखेंगे, क्योंकि मेरा वाईफाई जो है बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि फोन आ रहा है मोबाइल में। इसी के वजह से क्या हो रहा है, इसमें सपोर्ट करने नहीं पा रहा है। इसलिए हम रविवार का विषय जो कुछ बच गया था, मैं उसको पूरा अभी मिला के कर दूंगा। उसके बाद मैं वीडियो एडिट करके उसको 2 टुकड़ा करके मैं दूसरा वीडियो करके मैं यूट्यूब पर डालूंगा। तो इस प्रकार विषय हम देख रहे थे। एक सेकेंड, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आज। कुछ समय तक देखेंगे, 10-20 मिनट तक। उसके बाद हम समाप्त की इस सभा, आज का सभा समाप्त होगा। 1 सेकंड निकलने दीजिए। क्या हुआ? अटक गया? चल रहा है ना? चलना है, उसको चलना ही है। नहीं चलेगा तो कैसे होगा? उसको चलना ही है। आपको सुनना है परमेश्वर का वचन, आगे नहीं, उसको चलना है। वो जो है ना, वो दूसरों तक क्या कर रहा है? वीडियो पहुंचा रहा है। हालेलुया। देखिए कितना भयंकर बात है कि ये मोबाइल क्या कर रहा है? दूसरों तक वीडियो पहुंचा रहा है। तो हमें भी क्या करना है? हम लोग का परिवार के प्रति क्या करना है? चिंता तो करते हैं, लेकिन ध्यान
नहीं देते हैं। आज से हम क्या करेंगे? ध्यान करेंगे, मेरे भाई के लिए, मेरा परिवार के लिए, मेरे अड़ोस पड़ोस के लिए। कहने भी नहीं पाते हैं तो हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आज से शुरू करिए प्रार्थना के लिए। हम तो क्या करते हैं कि आज हम काम के वजह से ठीक रीति से प्रार्थना विनती करने नहीं पाते, सचमुच प्रार्थना विनती करने नहीं पाते हैं, ठीक से प्रार्थना नहीं करने पाते हैं। जैसे खाते हैं वैसे लाड। लेकिन मेरे घर में किसी को पूछ लेना, प्रार्थना नहीं होगा तो खाना पीना नहीं होगा। ऐसा मैं करके रखा हूँ, मेरा परिवार को ऐसा मैं करके रखा हूँ। और हर व्यक्ति किसी को भूख लगता है ना, वो कहता है चलिए पहले प्रार्थना कर लेते हैं, क्योंकि उसको भूख मैं जान जाता हूँ कि उसको क्या लग रहा है? भूख लग रहा है। क्योंकि प्रार्थना करो उसके बाद खाना खाना है। कोई भी व्यक्ति, मेरा माँ हो या मेरा पिता हो, ऐसे नहीं कहेगा कि आज खाई दूं या कुछ कर दूं, ऐसा नहीं कहते हैं। क्योंकि प्रार्थना उसके बाद क्या आता है? खाना पीना। तो हाँ, बहुत प्रॉब्लम हुआ आज मेरा। ये विषय हम देखे थे रविवार का दिन, उसी विषय को एडिट करेंगे ना, तो मैं रखता हूँ। क्योंकि बारिश के चलते हम क्या किए थे, छोड़ दिए। और जैसे प्रार्थना खत्म हो गया सब कोई खुश हो गया। क्या हो गया? रविवार का दिन जैसे प्रार्थना खत्म हो गया, आधा घंटा 20 मिनट जैसा वचन प्रचार हुआ, और जैसे खत्म हुआ मैं देख रहा हूँ सबको, उसका मुंह सबको, उसका चेहरा सबको, सब कोई खुश हो गया। वाह! मैं सोच रहा हूँ ये लोगों को ऐसा ही चाहिए। कैसा? इन लोगों को ऐसा ही चाहिए। मैं सोच रहा हूँ जैसे प्रार्थना खत्म वैसे बारिश खत्म। मैं भी पछता गया, परमेश्वरी गुस्सा हो गया होगा। लेकिन वजह कुछ और है, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा है, हाँ कि नहीं? परमेश्वर पिता का इच्छा है। और देखिए हम इसको देख चुके थे लूका सुसमाचार 20 उसका 47 को, रविवार का दिन का मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो कहते हैं विधवाओं पर अन्याय करके उन्हें लूट लेते हैं और दिखावे के लिए बड़ी लंबी चौड़ी प्रार्थना करते हैं। इन्हें तो भारी सजा मिलेगी। इन्हें क्या मिलेगी? भारी सजा मिलेगी। आज ऐसा सेवक है आज जो कि दिखावा के लिए बड़ी प्रार्थना, बड़े लंबा प्रार्थना क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। लेकिन कहता है परमेश्वर का बेटा यीशु कहता है ऐसे व्यक्ति को मैं बहुत भयंकर सजा दूंगा, बहुत मार खाएगा। ऐसे ही बात यीशु मसीह ने इस वचन में कहा था कि ऐसे व्यक्ति क्या होगा? ज्यादा मार खाएगा। और इस प्रकार हम देख रहे थे यशायाह नबी 1 उसका 10 तक हम पहुंचे थे उस दिन। यशायाह नबी 1 का 10 में कहता है, हे सदोम के न्यायों यहोवा के वचन सुनो, हे अमोरेत की प्रजा हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा। यशायाह ठीक उसका 1 का 11 कहता है, यहोवा यूं कहता है, बड़े ध्यान से, यहोवा यूं कहता है तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? मैं तो मेढ़ों के हम बलियों से और पले हुए पशुओं की चर्बी से आधा गया, यानी अस कटा गया। हिंदी में क्या होगा? मुखर गया, है ना? मुखर गया हूँ। ये जो तेरा हम बलि जितने हैं उसमें मैं मुखर गया हूँ। तो ठीक उसका 12 कहता है, मैं बछड़ों या भेड़ों के बच्चा भेड़ की बच्चे बकरी के लहू से प्रसन्न नहीं होता। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे अंगनों को पांव से रोंदो? हालेलुया, समझे ना? इसको कहता है ये सब तुम करते हो, जिसको मैंने पढ़ा। और पिछले दिनों में यानी पुराना नियम में ये सारे विषय करते थे, बछड़ा का खून, बछड़ा का लहू, ये सारे बलिदान क्या करते थे? चढ़ाते थे। तो परमेश्वर का कहने का यही मकसद है। ये कहता है, क्या कहता है? तुम तो ये सब कुछ करते हो, लेकिन तुम, इसमें लिखा गया, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे अंगनों को पांव से रोंदे? हालेलुया। इसको कहते हैं, परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह का जो पिता है वो कहता है, मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता।
तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तू मेरे अंगने को पांव से रौंदो? कौन सा अंग? ये चर्च। उस समय वो मंदिर था, अभी तक भी है, वो यरूशलेम में है, उसमें बकरा बछड़ा वो चढ़ाते थे। तो आज हम वो चीज को ना करते हैं और ये सारे विषय को हम करते हैं। तो आज हम आकर भी देखिए, अपमान किसका होता है? हम लोग का होता है? नहीं होता है। हम चर्च आते हैं, हम वचन सुनते हैं, लेकिन आज हम वो वचन के हिसाब से नहीं चलते हैं, तो अपमान किसका होता है? परमेश्वर का होता है कि नहीं? निंदा किसका होता है? परमेश्वर का निंदा होता है। देखिए, ये जो लड़का है, ये जो लड़की है, कहाँ जाता है? चर्च जाती है, हर संडे कहाँ जाती है? चर्च जाती है। हर संडे कहाँ जाता है? चर्च जाता है। कहते हैं कि नहीं? लेकिन देखने से उसका काम अलग है। तो निंदा किसका होता है? परमेश्वर का। इसलिए तो परमेश्वर कहता, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे अंगनों को पांव से रौंदे? कुचल मार के। हालेलुया। ऐसा है। उसका 1:13 कहता है, व्यर्थ अन्न बलियां फिर मत लाओ। अगर तुम मेरे बातों ही नहीं मानते हो, बातें हो तुम नहीं सुनते हो, तो तुम व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ। धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मन्ना और सभाओं का प्रचार करना, ये मुझे बुरा लगता है। हालेलुया। कौन कह रहा है? ये परमेश्वर है। क्या कहता है? व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। धूप मतलब जानते हैं ना? धूप धुना, आज कैंडल, आज जो कहते हैं अगरबत्ती मोमबत्ती जो जलाकर तुम परमेश्वर कहकर फोटो मूर्ति को पूजा करते हो, तो परमेश्वर स्पष्ट कहता है, धूप से मुझे घृणा है। ये तेरा मोमबत्ती कैंडल ये जितने भी है ना, यहाँ मैं क्या रखता हूँ? घृणा रखता हूँ। नए चांद और विश्राम दिन का मन्ना और सभाओं का प्रचार करना, ये मुझे बुरा लगता है। भाई क्या लगता है? बुरा लगता है, क्योंकि तू मेरा कहना ही नहीं मानता, तो ये सारे विषय को तुम करते हो, तो मुझे बुरा लगता है। हालेलुया। मुझे ठीक नहीं लगता, और तेरे द्वारा मुझे क्या सुनना पड़ता है? निंदा सुनना पड़ता है। इसीलिए कहता है, महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। हालेलुया। ये सब काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। हालेलुया। हालेलुया। तो आज सोच के देखिए, आज हम कहाँ आते हैं? बुधवार का दिन इस घर आते हैं, सूरज का घर आते हैं, लेकिन इसमें आकर हम क्या करते हैं? किसी का निंदा करते हैं, किसी का भला बुरा कहते हैं। क्या करने आते हैं? वचन सुनने। जो खाली बातें हैं ना, जो सही शिक्षा है ना, वो शिक्षा को सुनने आते हैं और अपना जीवन में लागू करने आते हैं। लेकिन हम आते हैं लेकिन नहीं करते हैं। तो परमेश्वर कहता है, बेटा मैं ये सारे काम जब तुम करते हो ना, जो तुम चर्च आते हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। क्योंकि तू मेरा कहना नहीं मानता, इसे ये सारे काम मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक उसका यशायाह 1:14 कहता है, तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बेर रखता हूँ। ये अद्भुत है। हालेलुया। नुआखाई, नुआ बोरोस, ये सारे विषय क्या कहता है परमेश्वर? तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से, मैं हृदय से बेर रखता हूँ। क्या रखता हूँ? बेर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जन पड़ता है। वो सारे विषय मुझे क्या पड़ता है? बोझ जन पड़ता है। मैं उनको सहते सहते उकता गया, थक गया। हालेलुया। तेरा जो ऐसा काम कर, तो हम क्या कहते हैं? देखिए, हम मसीह हैं और क्या कहते हैं? परपाया किसका? दियाली। क्या करते हैं? मानते हैं। उसके बाद व्रत, पति के लंबा उम्र के लिए व्रत की व्रत, क्या मुझे नहीं आता है, वो रहो। उसके बाद क्या कहते हैं? आज सोमवार है, मैं भी मीट मछली नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खा रहे? कुछ तो है, लेकिन बाकी दिन तुम क्यों खाते हो? कुछ तो है। सोमवार का दिन तेरे लिए कुछ तो है, इसे तुम नहीं खाते। क्योंकि परमेश्वर कहा, मैं सोमवार को मैंने बनाया, मंगलवार को मैंने, 7 दिन, सप्ताह में 7 दिन होता है ना, मैं उसको मैंने बनाया और मैंने ही कहा सब अच्छा है। अब तुम बुरा कह रहे हो। हालेलुया। अब तुम बुरा कह रहे हो। इसलिए कहता है, तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से, मतलब हृदय से बेर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ सा जान पड़ता है। मैंने उनको सहते सहते थक गया हूँ। बेटा, एक दिन मैं तेरे ऊपर गिर जाऊंगा। बाइबल क्या कहता है? परमेश्वर क्या कहता है? मतलब बच्चे हम देखते हैं तो बाइबल क्या कहता है कि मसीह प्रभु यीशु
कोने का पत्थर है। हालेलुया। कोने का क्या है? पत्थर है। अगर पत्थर पर हम गिरते हैं तो थोड़ा बहुत बच सकते हैं, लेकिन हम लोग के ऊपर पत्थर गिरा तो चकनाचूर। बाइबल क्या कहता है? चकनाचूर। यीशु के, इसका मतलब ये है, यीशु के ऊपर हम गिरते हैं तो ठीक है बच सकते हैं, लेकिन यीशु हम लोग के ऊपर गिरा तो बाइबल कहता है चकनाचूर हो जाएगी, चूर हो जाएगी कहता है। इसलिए कहता है हम मसीह हैं, कब आता है ना आकर, कब आता है ना जाने क्या क्या पर हम क्या करते हैं? मानते हैं। लेकिन परमेश्वर स्पष्ट कहता है मैं घृणा रखता हूँ, जी से, वो भी दिल से घृणा करता हूँ। हालेलुया। अब कैसे मान सकते हैं ऊपर, कैसे वो हम कर सकते हैं वो दिन को नया चांद आजकल तो फिर ना जाने क्या क्या, कोई चांद देखता है, कोई तारा देखता है, कोई सूरज देखता है समझ सकते हैं, हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? कोई अपना पति को चांद थाली में देखता है तो कोई चांदनी में देखता है नाना प्रकार की बातें में देखते हैं, लेकिन अपना पति के तुमने प्रार्थना कभी क्या कि मेरे पति यहाँ इस गलत से निकल जाए? हाँ, अपना पति के लिए प्रार्थना किए हैं कि परमेश्वर को जाने, सत्य को जाने। खुद सत्य में नहीं है तो वो कैसे पता करेगा सत्य क्या है? ठीक है, तो इसीलिए कहता है ये सारे विशेष में मैं क्या करता हूँ? घृणा रखता हूँ। ठीक उसका 15 कहता है जब तुम मेरे ओर हाथ फैलाओगे, ऐसे करते हो, और जब तुम मेरे लिए हाथ फैलाओगी तब मैं तुझे मुंह फेर लूंगा। हालेलुया। तब मैं तुझे मुंह फेर लूंगा। तुम कितने भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरा है, इसका मतलब है तुम पूरा पाप में डूब चुके हो। हालेलुया। भले ही तुम आते हो, भले ही तुम प्रार्थना सभा आते हो, लेकिन तुम मेरा कहना नहीं मानते हो। इसे तुम ऐसा समय में अगर तुम हाथ फैलाओगे या प्रार्थना करोगी तो मैं मुंह फेर लूंगा। तुम कितने भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारे ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारा हाथ खून से भरा है। हालेलुया। खून से भरा है। और ठीक उसका 16 उसका 17 कहता है अपने को धोकर पवित्र करो, मेरे आंखें के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। हालेलुया। 17 कहता है भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ जिसको कहते हैं, किसका नहीं, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकद्दमा लड़ो। आज तो विधवा का फायदा उठाते हैं, उसका कोई नहीं है, उसका कोई नहीं है कहकर मौका का फायदा उठाते हैं। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है ऐसे लोगों का मुकद्दमा लड़ो, ऐसे लोगों के सामने तुम खड़ा हो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए देखिए ये विषय जो था ना, ये क्या विषय था? क्या हम शरीर के काम के लिए परमेश्वर का आज्ञा टाल सकते हैं? ऐसा कुछ जन मानता है, आगे नहीं। तो यही है, परमेश्वर के लिए क्या करते हैं? परमेश्वर को तो जान जाते हैं, यीशु को जान जाते हैं, लेकिन ये शरीर खुश होने के लिए हम पर्व मानते हैं, हम नए चांद जो कहता है, जो हम देखे अभी वो सारे काम को करते हैं। शरीर को खुश करने के लिए परमेश्वर का आज्ञा क्या करते हैं? टालते हैं। हालेलुया। कोई मुझे फोन किया और कहता है उसका जीवन में क्या है, प्रॉब्लम है, फोन किया, माँ था, वो फोन करते हैं और कहते हैं कि वैसा ऐसा बातें है, अगर वो जो उनका घर में बहुत बड़ा समस्या है, जो 3 साल का लड़की बात करने नहीं पाए, पहले करता था अभी नहीं, तो प्रार्थना नहीं किया हूँ अभी तक मैं उसके लिए। वो प्रार्थना के लिए बहुत फोन करते हैं मुझे, लेकिन अभी तक मैंने प्रार्थना नहीं किया हूँ। वो कहता है हम लोग के पास वो है ऐसा है, मैं गुहाल पूजा करता हूँ, मैं वो पूजा करता हूँ। अब तुम इतना विश्वास करते हो तो तेरा परमेश्वर तुझे क्यों ठीक नहीं करेगा कि नहीं? हम जिस परमेश्वर के पास चलते हैं, हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं, और हम यीशु मसीह के नाम से हम चंगाई पाते हैं कि नहीं? हम किसी के दूसरे के पास जाते हैं, किसी दूसरा ईश्वर के पास जाते ही नहीं, क्योंकि वो ईश्वर है ही नहीं, तो हम क्यों जाएं? क्योंकि हम यीशु को जान चुके हैं कि यीशु ही सब कुछ है, शुरू है, अंत है। तो ये हम जान चुके हैं और यीशु से हम चंगाई पाते हैं, यीशु से सब कुछ हम हासिल करने पाते हैं। दूसरे के पास जाते हैं? बिल्कुल नहीं। हालेलुया। तो आज वो व्यक्ति को मैं कहना चाहता हूं, अगर वो व्यक्ति वो ऐसा ईश्वर के पास पीछे चलता है, वो उसका पूजा करता है, प्रार्थना करता है, तेरा ईश्वर इतना भयंकर ईश्वर है, तो
समाधान का? आएंगे नहीं? दूसरे ईश्वर के पास क्यों आ रहे? है ना? आज कहते हैं मेरा ईश्वर तेरा ईश्वर, मेरा धर्म तेरा धर्म, मेरा जात तेरा जात। तो तेरा जात का ईश्वर कौन है उसको बुला, तेरा धर्म का कौन सा ईश्वर है उसको बुला। मेरा ईश्वर क्यों बुला रहे? मेरा यीशु। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग का यीशु का 2 हाथ है, 2 पैर है, सब कुछ है, हम जैसे हैं वैसे हैं। हमको भी परमेश्वर कहा कि तुम, मैं जैसा हूं भाई तुम भी वैसा हो, मेरा स्वरूप हो तुम, है कि नहीं? मेरा ईश्वर ऐसा गवाही देते हैं, ऐसा प्रूफ रखते हैं बाइबल में। आपका ईश्वर कहता है 4 हाथ 5 हाथ 10 हाथ, तुम दिखाओ, दिखाने पाओगे? आपका ईश्वर पूंछ है, हम लोग ईश्वर का पूंछ नहीं है, जानवरों का पूंछ रहता है। हालेलुया, मजाक नहीं करूं, बात सही कह रहा हूं। हालेलुया। इसीलिए कहता है, देखिए इस जगह में मेरा कहना ही नहीं मानते हो, तो शरीर की इच्छा के लिए तुम मेरे आज्ञा टलते हो, तो बेटा मैं तेरा प्रार्थना नहीं सुनूंगा, मैं मुंह फेर लूंगा। हालेलुया। इसीलिए कहता है बाहर से वे धर्मी दिखते हैं। कौन? ऐसे लोग बाहर से वे धर्मी दिखते हैं, लेकिन भीतर से लालची, निर्दय और कमजोर और असहाय से फायदा उठाने वाले हैं। हालेलुया। भीतर से क्या दिखते हैं? धर्मी दिखते हैं, लेकिन वे बाहर से क्या दिखते हैं? धर्मी दिखते हैं, लेकिन भीतर से लालची और निर्दय और कमजोर, जिस असहाय, जिस व्यक्ति का सहायक नहीं है उससे फायदा उठाने वाले हैं ऐसा लोग। हालेलुया। ऐसा लोग फायदा उठाने वाले हैं। अब कुछ समय मरकुस और 7 उसका 6 में कहता है, उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की। यीशु ने कहता है फरोशी से, शास्त्री से कहता है, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है। जैसा लिखा है कि ये लोग तो होठों से मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। आज भी कैसे है? आज भी प्रार्थना विनती आते हैं, लेकिन परमेश्वर मुंह से परमेश्वर धन्यवाद कर देते हैं अभी, लेकिन उनका मन परमेश्वर से दूर रहता है। क्या रहता है? दूर रहता है। हम आएंगे कितना बढ़िया से, इतना नम्र होकर प्रार्थना करेंगे, आपको रो रो कर प्रार्थना करते हैं, आपको कोई देखेगा वाह क्या प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन होठों से, लेकिन मन से परमेश्वर से क्या है? दूर है। लेकिन परमेश्वर मन को ही टारगेट करता है। यीशु क्या करता है? मन को ही टारगेट करता है, तेरा हृदय सबका, तेरा मन सबका। हालेलुया। मन फिरा, क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि नहीं? यीशु कहता है कि नहीं? तो आज हम होठों से, जुबान से यीशु को क्या करते हैं? यीशु यीशु कहते हैं, लेकिन मन हम लोग का दूसरा तरफ है, मन हम लोग का पाप करने की ओर है। तो क्या फायदा? यीशु को कहता है परमेश्वर, मैं मुंह फेर लूंगा, मैं मुंह क्या करूंगा? फेर लूंगा। उसी का 7 और 8 कहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। ऐसे लोग मेरे व्यर्थ उपासना करते हैं, जो मेरी आज्ञा को टलते हैं, जो मेरे नियमों को टलते हैं, ये व्यर्थ बैठे हैं। हालेलुया। आपको नहीं कहना। हालेलुया। तो कहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। मनुष्यों की आज्ञा को, दिसंबर 25 को हम लोग यीशु का जन्म तारीख मानेंगे, डिक्लेयर कर दो, पूरी दुनिया मनाएगा। ऐसा क्या करते हैं? मनुष्यों की आज्ञा को धर्म उपदेश करके क्या करते हैं? सिखाते हैं या मानते हैं। खेजूर पर्व मानेंगे हम लोग, न जाने क्या क्या पर्व मानेंगे, डिक्लेयर कर दो। हालेलुया। ऐसा कहते हैं लोग, आज ऐसा कर रहे हैं। इसीलिए कहता, ठीक उसका 8 कहता है, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टलकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। क्या कहा? क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टलकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीति को क्या करते हो? मानते हो। मनुष्य की रीति क्या है? मसीह समझ में जो मन रहा है मनुष्यों का रीति छोड़ दीजिए, यीशु को नहीं जानने वाला को छोड़ दीजिए, मूर्त को, फोटो को, पेड़ को, पौधा को, वो लोग पत्थर को, लकड़ी, प्लास्टिक को, ये लोग तो पूजा पाठ करते हैं। ये लोग यीशु को नहीं जानते हैं, लेकिन जो यीशु को जानता है, यीशु को तो जानता है, वो भी तो आज मूर्त को, लकड़ी को, संतों को, मरियम को, जोसेफ को क्या करते हैं? ये किसकी विधि है? बाइबल कहता है? नहीं। कहता है? नहीं। बाइबल कहा कि तुम मूर्ति को पूजा करना? बाइबल कहा लोजरी माला गिनना? कहा? कभी यीशु लोजरी माला गिना था? कभी
पतरस गिना था? कभी यीशु मसीह सिखाया था? तो ये जो आज कर रहे हैं मसीह समाज में मसीह लोग, ये किसका आज्ञा है? ये किसका रीति रिवाज है? किसका रीति रिवाज है? मनुष्य का। बाइबल में हम पाते हैं लजरी का जिक्र पाते हैं, मूर्ति का जिक्र पाते हैं, मूर्ति का जिक्र पाते हैं, लेकिन प्रार्थना विनती या मेरा स्वरूप ना बनाना। हालेलुया। लेकिन ऐसा करते हैं। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं? संतों को प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं? संतों का मतलब है पतरस, यूहन्ना, जोसेफ, फोसेफ जो भी है इधर उसको क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं कि नहीं? करते हैं। इसको कहते हैं क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। मनुष्यों की रीतियों। मुझे तो लोजरी गिनना पड़ेगा रेडियम का, क्योंकि लाइट देता है अंधेरा में भी। हाँ, मुझे गोटी गिनना है क्योंकि मेरा फादर कहा है, मेरा पापा जो कहते हैं वो कहा है। लजरी का बिनती वही ताकत समर्थ है। ए बेटा, बाइबल का बाहर है तुम, इस बाइबल का बाहर है तुम, और परमेश्वर तेरा प्रार्थना कभी नहीं सुनेगा। कहा मैं मुंह फेर लूंगा, मैं तेरा प्रार्थना कभी नहीं सुनूंगा। हालेलुया। बाइबल का बातों को मानो, परमेश्वर का जो बातें हैं उसको माने। हाँ कि नहीं? बाकी बातें हम क्यों मानेंगे? अब देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ। आपका परिवार में कितना जन है? 4। ठीक है, 4 हैं। एक परिवार में 4, कई परिवार में 5, कई परिवार में 10 भी रहते हैं कि नहीं? ठीक है, अभी मैं हूँ, मेरा पत्नी है, 3 बच्चे हैं, माँ बाप हैं, मिलाकर 7 हैं, है कि नहीं? मेरा बेटी है, उसको अगर मैं शादी कर देता हूँ, 7 में से हम 1 क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। कितना बचेंगे फिर? 7 में से 1 कटने से कितना होता है? 6। 2 बेटा है, उसको अगर मैं शादी करता हूँ तो और 2 बहू आ जाएगा कि नहीं? और 2 सदस्य आ जाएंगे, तो 6 और 2 कितना आता है? 6 और 2 कितना आता है? 8। एक परिवार में कितना रहेंगे? 8। अगर मेरे बच्चे लोगों का, जो मेरे बेटे हैं, उनका अगर बच्चा नहीं होता है तब तक हम कितना रहेंगे? 8 रहेंगे कि नहीं? 8 रहेंगे। तो हाँ, अगर हम दूसरों को दूसरा लोग ऐड करेंगे मेरे परिवार में, हिस्सा बनेंगे, राशन कार्ड में नाम चढ़ाएंगे उसका? क्यों नहीं चढ़ाएंगे? क्योंकि हम लोग का वो सदस्य है ही नहीं, हम लोग का परिवार का सदस्य है ही नहीं। तो आज जो बाइबल में जो है ही नहीं, उसको हम कैसे मानेंगे? बिल्कुल नहीं। हालेलुया। जो मेरा परिवार का सदस्य है उसी को मैं राशन कार्ड में नाम चढ़ा सकता हूं, लेकिन कोई व्यक्ति आकर मेरा राशन कार्ड से नाम चढ़ाऊंगा? बिल्कुल, क्योंकि मेरा सदस्य है ही नहीं। तो आज स्वयं उसी प्रकार जो जितने नाम पकड़ा मैंने, जो लजरी हो, जो संतों का हो, जो कुछ भी है, ये बाइबल का शिक्षा में नहीं है, तो मैं कैसे लूं वो शिक्षा को? लो नहीं। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह शास्त्री और फरीसी से कहा, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को क्या करते हो? मानते हो। हालेलुया। मनुष्य का रीति को क्या करते हो? मानते हो। चेक चेक चेक, दोनों खत्म। चेक चेक चेक, क्या हो गया? दोनों खत्म हो गया क्या? चेक। और एक वचन देखते हैं और उसके बाद समाप्त करेंगे इस विषय को। तो इसी को लगा लेते हैं और हम देखते हैं। 1 सेकेंड और चेक 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 चेक। हेलो हेलो, क्या हुआ? चेक चेक। आते हैं अभी मार्कुस उसका 7 उसका 9 को देखेंगे। ठीक है, मार्क 7 उसका 9 को देखते हैं। तो इस प्रकार लिखा जाता है, और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर का आज्ञा कैसे अच्छी तरह टाल देते हो? क्या कहा? उस शास्त्री और फरीसी से क्या कहा? और
उसने उनसे कहा, शास्त्री फरीसी से कहा, जो कि बात विवाद करने वाले, उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर का आज्ञा कैसे अच्छी तरह टाल देते हो, अच्छी तरह टाल देते हो। हालेलुया। परमेश्वर का बेटा यीशु कह रहा है, मनुष्यों का, किसका? मनुष्यों का। यीशु कह रहा है वो व्यक्ति को, क्या कहता है? और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर का आज्ञा कैसे अच्छी रीति से टाल देते हो। टालते हैं कि नहीं? इंसान आज क्या कर रहे हैं? टाल रहे हैं। अपने खुशी के लिए क्या कर रहे हैं? खुशी के लिए क्या कर रहे हैं? अपने खुशी के लिए टाल दे रहे हैं। लेकिन हमको टालना नहीं है आज। हालेलुया। टालना नहीं है। मेहनत करते हैं, लेकिन हमको परमेश्वर का जो पहला स्थान है उसको देना है। हालेलुया। आज बहुत हम मेहनती हैं, मेहनत करके ईमानदारी से कमाते हैं, खाते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन हमको वो जो जिसको पहला स्थान देना है वो यीशु है, उसको देना है। हालेलुया। इसलिए आज के लिए इतना। आइए सबको हम प्रार्थना कराते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का महिमा हो कि आज हमें इस बातों को सीखने समझने के लिए शक्ति सामर्थ्य दें।